गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग का एक रोड मैप आपको बताता हूँ मैं। और ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एक्सनेस में क्या क्या फंक्शंस है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, लॉट साइज क्या हो सकती है। आज हम मिलके इस बारे में बात करेंगे। सो ये आप देख सकते हो, मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये मेरा एक्सनेस का है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें पहले बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें ट्रेड करना है तो मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वी नीड द सपोर्ट। हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट बना है और ये हमारा एक इनर सपोर्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे जस्ट छोटा दिख रहा है। सो मैंने सपोर्ट बनाया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाइक दिस कि हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। और अभी इसमें चीज़ क्या है कि यहाँ पर मार्केट को उठा रहा है। एक तो इन्वर्स बुलिश एंगल्फिंग समझ सकते हो आप उसको, या फिर हैमर समझ सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है एक हैमर है, ये इसका ही पैटर्न है। ये इसका ही पैटर्न है, बस यहाँ पर कंबाइन होके उठा है। और आज एक तो मार्केट में इतना वॉल्यूम है भी नहीं कि जिससे हम ट्रेड कर पाए। फिर भी अगर हमें एंट्री का कुछ एंट्री मिलती है सो हम इस पर एक ट्रेड लगा लेंगे। सो आई एम ऑन माई एक्सनेस टर्मिनल। सो यहाँ हमें दिख रहे हैं कि कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रहे हैं। सो ये आप देख ही सकते हो। सो हमें अभी क्या चाहिए कि इसका ये लो, इसका ये हाई, सॉरी, इसका ये हाई और इसका ये लो मार्केट तोड़े। सो मैं से लिख देता हूँ, इसका हाई एंड इसका ये लो। मार्केट देखोगे आप तो डाउन ट्रेंड ही है। सो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिरा रहा है। अगर माइनर इन्वर्टेड हैमर फेल होता है और तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सो हमारा नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। और जब मार्केट बुलिश में होती है तो नीचे का चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है और ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। सो हाई मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड द ट्रेंड्स लो मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो ये बात कभी भी याद रखना, क्योंकि ये हमें बहुत काम आता है आगे जाके जब हम परफेक्ट हो जाते हैं। मार्केट अभी भी हमारे इस जोन से उठी नहीं है, यहाँ से भी उठ गई थी बट मार्केट ने अभी भी क्वार्टर जोन दिया है। जब तक मार्केट हमारे लेवल पर टच होके उठे ना, तब तक मार्केट फेक मूव देती रहेगी। और अगर हम सप्लाई डिमांड की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई रहेगी हमारी, मैं फिलहाल एनालिसिस भी इस पे करता हूँ और ट्रेड भी इस पे लूँगा मैं। तो यहाँ से लेके ये हमारा एक 50% जोन रहेगा। सो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा नीचे आने दो। परफेक्ट। सो हमारा पहला, मैंने अभी तक एसएल नहीं लगाया इस पे। तो हमारा जो ये रहेगा ये एक माइनर कोच रहेगा एंड ये जो रहेगा हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। सो
अभी इस पे एस एल लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। और हमारा टेक प्रॉफिट जो रहेगा, तो वो रहेगा इसके नीचे तक। ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। सो अगर देखा जाए तो हमारी एंट्री यहाँ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना निकलता है। वन इस टू टू का ही रिवॉर्ड रेशियो रखना है स्टार्टिंग में। मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि मार्केट इसे फील करे, एंड देन हमें एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख सकता है, और दिखना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ गई थी। और अगर लॉस भी होता है, क्योंकि मैंने एंट्री प्लान करने से पहले बड़ी कैंडल बन गई, इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो गया था, आप देख ही सकते हो। बट मैंने इसे एज अ एक छोटी इसमें निकाल दिया है। तो यहाँ तक आप अगर देखोगे तो मैंने अगर इसको ज़ीरो भी कर दिया तो कोई नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे हम। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। कभी कभी मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहले छोटे छोटे, मतलब अभी आप समझो 0.01 से स्टार्ट कर रहे हो, आप माइक्रो लॉट से स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 से स्टार्ट करो, देन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे कर करके प्रैक्टिस करोगे आप, तो फिर आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी ये मेरे को रैंडमली मिल गया, मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली है। क्योंकि मार्केट उठने की कंडीशन में ही थी। और मिलना क्या मिला अपने को कि अब हमने पहले ही आते देखा कि मार्केट यहाँ पे हैमर बना के उठ रही है। पहले हैमर फेल हो रहा था, ये देखो आप, हैमर फेल हो रहा था, हैमर फेल, देन इसके बाद में हैमर ने यहाँ से, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप मार्केट, ये हैमर फेल नहीं कर पाई। ये जो हैमर था मार्केट ने ये भी फेल नहीं किया, देन ये भी हैमर फेल नहीं किया, एंड देन ये भी हैमर फेल नहीं किया। तो हमें एक प्रॉपर इंडिकेशन मिल गई थी कि मार्केट नीचे नहीं आने वाली करके। सो इस वजह से हमने डायरेक्ट एंट्री ले ली। और ये कभी कभी हो ही जाता है, नहीं तो कभी कभी सेटअप भी नहीं मिलते हमें। आप देख ही सकते हो कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर लगा हुआ है, ऊपर से बहुत कम प्रेशर है। ये देख ही सकते हो आप, ऊपर से बहुत कम प्रेशर है। और यहाँ पर मार्केट ने एक नीडेड वॉल्यूम भी क्रिएट कर दिया है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक आईएफसी चाहिए ही रहेगी। अब आईएफसी देखो, फिर आपको समझ जाएगा कि नीडेड वॉल्यूम क्या कर सकता है और क्या नहीं करके। सो अगर हम देखें सप्लाई कितने आ सकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई, एंड ये उसका 50% जोन रहेगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर सप्लाई यहाँ पर आधी ही आती है तो हमें डिमांड डबल होके दिखेगी। सो देखते हैं।
ये देखो, आप देख ही सकते हो कि ऐसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है मार्केट में। ये आप देख ही सकते हो, ये छुपा हुआ हैमर बन सकता है अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई तो। सो लेट्स चेक आउट व्हाट द मार्केट इज डूइंग। हमारा एक्चुअल में टेक प्रॉफिट हिट ही हो जाता, बट टेक प्रॉफिट लगा नहीं। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे लुभा रही है क्योंकि सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो हमारा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आईएफसी आएगी, मतलब आएगी, मार्केट और ऊपर जाएगी क्योंकि मार्केट, ये देखो आप यहाँ पर भी, ये भी हाईएस्ट कंप्लीट करना बाकी है मार्केट का। सो हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट हो चुका है। अभी हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप एनालिसिस करते बैठोगे कि मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया और मेरे को और ट्रेडिंग लेना है। सो फोमो में बिल्कुल भी मत जाओ, एक बार ट्रेड क्लोज हो गई ख़त्म कर दो, क्योंकि मार्केट मार्केट मतलब की चीज़ है और जितना वो दे रही है हम भी अपने मतलब से उतना ही जाए और उतना लेके बाहर आ जाए। अगर आप उससे ज़्यादा ही कुछ मांगोगे तो फिर मार्केट को जो देना है वो मार्केट आपको दे ही देगी। बट नीडेड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजेक्ट भी हो रहा है इसमें, एक चीज़ है, हम बहुत रिस्क लेकर घुसे थे और प्रॉफिट लेकर बाहर निकल गए। सो ये कुछ ट्रेडिंग का था गाइस। सो ऐसी ट्रेडिंग की जाती है। अभी मैं आपको धीरे धीरे लॉट 1, लॉट 2, ऐसे हर एक लॉट आपको ट्राई करके दिखाऊंगा हर संडे के दिन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।